अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मैंने जाना है ग्रॉसरी करने क्योंकि आज है संडे। तो एवरी संडे इज़ ए ग्रॉसरी डे। तो मैंने फटाफट फिर मूसा की चीज़ें तैयार की और उसको जो कपड़े पहना के लेके जाने थे वो इस्त्री करवाए। और फिर मैंने सोचा कि साथ एक ड्रेस रख लूँ क्योंकि बच्चे बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और उनको कोई पता नहीं चलता। जब साथ चीज़ रखी हो तब ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑब्वियसली जब साथ कुछ नहीं रखा होता तो बच्चे कोई ना कोई सरप्राइज़ ज़रूर दे देते हैं। बस फटाफट से तैयारी की, इसका बैग तैयार किया और जब उसने देखा कि हम सब तैयार हो रहे हैं और दादों ने भी चादर ले ली है, मम्मा ने अबाया पहन लिया है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि हम कहीं जा रहे हैं। अच्छा, उसको जब वो इसकी दादो बाहर लेके जा रही थी तो मैंने जस्ट ऐसे आगे हाथ किया तो उसको था कि मामा मुझे अंदर ना ले लें। और मैं बाहर गई तो मुझे एकदम याद आया कि मैं अपना कॉफ़ी का मग तो अंदर भूल गई हूँ क्योंकि मैंने आज नाश्ते में कॉफ़ी नहीं पी थी, तो मैंने साथ बना ली थी। तो फटाफट मैं फिर अपने लिए कॉफ़ी लेने गई अंदर। सब मेरा गाड़ी में वेट कर रहे थे तो मैंने कहा आप लोग बैठे, मैं बस कॉफ़ी पकड़ के लाई। आज काफ़ी सनी डे था, थोड़ी सी गर्मी भी थी आज, लेकिन ये है कि गाड़ी में जाना होता है तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन ठीक है, वेदर ठीक था। और आज वैसे अनएक्सपेक्टेडली रश इतना नहीं था, वरना संडे में तो ये जो बहरिया और ठोकर वाली जो रोड है इसमें तो बहुत रश होता है। अच्छा जी, आज हम ग्रॉसरी करने जा रहे हैं मेट्रो। वरना मैं ग्रॉसरी हमेशा बहरिया टाउन के अंदर से ही कर लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना मेरे पास, ना जिसने ग्रॉसरी के लिए लेके जाना है उसके पास, तो फिर हम लोग बहरिया टाउन के अंदर से ही ग्रॉसरी कर लेते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि मेट्रो जाते हैं क्योंकि पहले आज से 10 साल पहले मैं मेट्रो से ही शॉपिंग किया करती थी, लेकिन जब से बहरिया टाउन शिफ्ट हुए तो वो फिर शाहकाम का इतना मसला था, कभी आना ही नहीं हुआ, तो आज फिर हम मेट्रो आ गए। और मुझे था कि इम्तियाज़ मॉल की तरह या रेनबो की तरह पार्किंग नहीं मिलेगी, लेकिन बड़ी जल्दी हमें पार्किंग मिल गई क्योंकि इनका पार्किंग एरिया काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा है। ये छुट्टू सा बच्चा सो गया था, ये मुस्तफ़ा है, और ये जो बड़ा बच्चा भी आपने देखा ये इब्राहिम है। मुस्तफ़ा को सारे रास्ते उसकी मम्मा सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही हम पार्किंग लॉट में एंटर हो रहे थे वो सो गया। उसने वही काम करना था जिससे उसकी मामा उसको बचा रही थी। फिर क्या हुआ, आधी शॉपिंग उसने जो है वो प्राम में लेट के सोए सोई की। तो मुझे ट्रॉली ही नहीं मिल रही थी क्योंकि इनके पास जो ट्रॉलीज़ थी उसके बेबी साइड नहीं थी जहाँ पे हम बेबी को बिठा सकते हैं, क्योंकि मैं मूसा की प्राम साथ नहीं लेकर आई हुई थी। मुझे था क्या मैं एक प्राम भी चलाऊँ, एक बंदा ट्रॉली चलाए, तो बेहतर है कि ट्रॉली ले लेंगे, उसके अंदर ही मूसा को बिठा लेंगे। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि इनके पास वो ट्रॉलीज़ ही नहीं होती जिसमें आप बेबी को बिठा सकें। अब ट्रॉली के अंदर मैं इसको नहीं बिठा सकती थी क्योंकि ये बहुत हिलता है, गिर भी सकता था, सेफ़ भी नहीं था। लेकिन फिर बहुत वेट करने के बाद मुझे एक ट्रॉली मिली तो मैं फटाफट से ले आई। तो उसके बाद फिर विंडो शॉपिंग भी की, जिस तरह आप बेडशीट्स देख रहे हैं, लेकिन इनकी बेडशीट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो हमने एक ले ही ली। उसके बाद क्विक से ग्रॉसरी की क्योंकि घर जाके खाना पकाना था, खाने की आधी प्रिपरेशन मैं करके आई थी तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ। तो बस घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, होम एसेंशियल और क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग की चीज़ें थी और फ्रोज़न सामान था, कुकिंग ऑयल, सर्फ, मूसा की चीज़ें, कुछ वेजिटेबल्स लिए थे। और ट्रॉली इतनी भारी हो गई थी कि ना मेरे से चला ही नहीं जा रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे कह भी रहे थे तुम साइड पे हटो, मैं बिल को स्टैंप लगवा के तो चला लूँगा, लेकिन मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था कि नहीं मैं इसको एक हाथ से चला लूँगी। लेकिन यहाँ पे आके ना मेरी बस हो गई थी और ट्रॉली भी कह रही थी बहन मेरी जान छोड़ दो। तो मैंने फिर इसको यहीं पार्क कर दिया और मैं यहाँ पे खड़ी हो गई, तो अपने हस्बैंड का वेट किया। वो जैसे ही आए तो फिर मैंने कहा चलो अब आप चलाओ, मूसा को मैं उठा लेती हूँ। यहाँ पे खड़े खड़े मुझे इनका फ़र्नीचर नज़र आया। मेट्रो के अंदर ही है एक फ़र्नीचर की शॉप, सोफ़े लगे हुए थे, काउच थे बड़े प्यारे। तो मैंने कहा चेक कर लेती हूँ क्योंकि हम लोगों ने भी अब नए घर के लिए फ़र्नीचर लेना है, तो आजकल जहाँ पे मुझे अच्छा फ़र्नीचर नज़र आता है मैं वहाँ रुक के तो उसका फैब्रिक और सब कुछ चेक करने लग जाती हूँ। तो बस, लेकिन इतना ख़ास पसंद नहीं आया। और वैसे भी इंसान को चीज़ लेने से पहले अच्छा है, बेहतर है कि वो एक दो जगह से पता भी कर ले तो इट विल बी गुड। तो फिर हमने उसको वहीं छोड़ा और हम बस निकल आए। और मूसा को गाड़ी में बैठते सारी अपनी टूटू चाहिए थी क्योंकि अपनी पेसिफायर के बगैर बिल्कुल नहीं रहता, और इसको इसकी पेसिफायर मिल नहीं रही थी, मेरे बैग के अंदर कहीं गुमी हुई थी। बस फिर फटाफट इसको दी।
इब्राहिम आइसक्रीम खा रहा था और ये 2 छोटे बच्चे हैं ना जो हमारे मूसा और मुस्तफ़ा, ये दोनों लड़ रहे थे कि हमने खानी है। तो फिर हमने इब्राहिम से कहा फटाफट खा लो, क्योंकि छोटे बेबीज़ को तो हम दे नहीं सकते। बस हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें मेट्रो से बहरिया टाउन आने तक आई गेस सिर्फ 15 मिनट्स लगे, इतना रश नहीं था। और जब से ये शाहकाम का ये फ़्लाईओवर बना है तब से ज़िंदगी आसान हो गई है, वरना आधा घंटा तो हमें यहीं लग जाता होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ईज़ी हो गई हैं चीज़ें। तो फिर हम बस फटाफट घर पहुँचे। घर आके मैंने फटाफट सौदा जो ये सामान था ग्रॉसरी का ये समेटा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं कि अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें ताकि आपको इतना टाइम ना लगे। मुझे पता था कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, मैंने पहले से ही जगह बनाई हुई है। तो मैं बस फटाफट अपना सौदा निकाला और आके मैंने चीज़ें समेट लीं। इस दफ़ा मैंने हेरमेंट्स की नहीं, ये कोई नई हॉट सॉस आई है, ये इस्तेमाल मैंने सोचा था मैं लेती हूँ। मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की है, लेकिन इट टेस्ट गुड, इसका टेस्ट अच्छा है। और इस वजह से इंसान को वैसे भी नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। और अनएक्सपेक्टेडली हरा धनिया अच्छा मिल गया यार, वरना हरा धनिया पता नहीं क्यों ये अच्छा क्यों नहीं मिलता, सड़े हुए पत्ते मिलते हैं। लेकिन ये कि अच्छा मिल गया तो मैंने क्विक से ले लिया। चिकन में पहले से मैंने आपको बताया मैरिनेट करके गई थी, क्योंकि अरब स्टाइल शॉर्मेस बनाने का आज इरादा था मेरा, जो अरबिक रैप होता है बेसिकली, वो मैंने बनाने थे। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा मसाला लगाया था चिकन को। बटर मिल्क में मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स को मिक्स करके बीच में मैंने ये बोनलेस चिकन डाल दिया था। इसको बहुत छोटा छोटा नहीं किया था, बस मीडियम साइज़ का करके इसको मैंने इसी के बटर मिल्क में हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। क्योंकि मैं इसमें ऑयल नहीं डालती हूँ, चाहे मैं जौन से मर्ज़ी भी शॉर्मास बना रही हूँ मैं इसमें ऑयल नहीं डालती हूँ। तो मुझे था कि इसी के पानी में जो बटर मिल्क ने छोड़ा होगा उसी में ये पक जाएगा। इतनी देर में मैंने फटाफट सोचा कि मैं गार्लिक सॉस बना लूँ। गार्लिक सॉस बनाने के लिए ढेर सारे नींबू और छोटा सा गार्लिक चाहिए था। नींबू तकरीबन होंगे कोई 10 से 11, क्योंकि गार्लिक सॉस में तो लेमन का ही टेस्ट आता है। तो लेमन जूस निकाल के मैंने फटाफट गार्लिक को भी छील लिया था। मुझे था इतनी देर में चिकन जो है वो मेरा गल जाएगा, उतनी देर में मैं फटाफट अपनी गार्लिक सॉस बना लूँगी। लेकिन जब मैं किचन में गई तो चिकन को कोई होश ही नहीं थी कि मैंने पकना है। फिर मैंने देखा यार मैं तो चूल्हा ही नहीं जला कर गई थी। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे ब्लेंडर्स भी हो ही जाते हैं। फिर मैंने कहा अब इतना टाइम हो गया है, मैं ना साथ ही फटाफट फ्राइज़ भी रख लेती हूँ, काम जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे खुद को बहुत भूख लगी हुई थी, किसी और को मैंने क्या कहना है। फिर मैंने इसका थोड़ा सा चूल्हा तेज़ किया। जब इसके अंदर हीट डेवलप हो गई तो मैंने इसको बहुत हल्की आंच पे करके ये मेक श्योर किया कि अब चूल्हा बंद ना हो। फिर मैंने इसको दोबारा से कवर कर दिया और फ्राइज़ बन रही थी साथ में। फ्राइज़ पकते हुए इस पॉइंट पे कितनी प्यारी लगती है ना, हल्के हल्के बबल्स बन रहे होते हैं ना, दिल करता है ऐसे ही निकाल के खा जाओ। लेकिन ऐसे तो ऑब्वियसली नहीं खा सकते। फ्राइज़ ऑलमोस्ट बन गई थी और चिकन भी यहाँ पे ना मेरा थोड़ा सा हाफ़ जिसे हम कहते हैं वो डन हो गया हुआ था। तो मैंने कहा अब गार्लिक सॉस बना लेती हूँ। गार्लिक सॉस बनाने के लिए मैंने पहले गार्लिक और दूध, तकरीबन ये होगा 100 ml के करीब, मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया था। ऑलपर्स ले लें, फ्रेश मिल्क ले लें, जौन सा मर्ज़ी मिल्क अवेलेबल है ले लें। मैं प्रेफर करती हूँ ऑलपर्स इसलिए ताकि जो मलाई आ जाती है ना फ्रेश मिल्क के ऊपर, वो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने इसी के अंदर डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था। और जब गार्लिक अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, उसके कोई पीसेस ना रहें, तब फिर इसके अंदर आप अपना ऑयल डाल लें। हाफ़ कप से थोड़ा कम था ये। और इसके अंदर लेमन जूस डाल लें। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर तहीना डाला था, क्योंकि वो बनता है तिल से और वो तो गार्लिक सॉस में डलते हैं। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप तहीना डाल लें, आपकी अपनी चॉइस है। और थोड़ा सा नमक डाला था ताकि जो लेमन की खटास है वो मर जाए। गार्लिक सॉस इतने मज़े की बन गई थी ना कि फटाफट ख़त्म हो गई। मुझे था एक दिन तो चला ही सकते हैं, चल जाए, लेकिन नहीं चली, वो उसी दिन ख़त्म हो गई। चिकन बस बन गया था और इस पॉइंट पे मैंने चिकन को, आप देख रहे हैं कि मैश किया चम्मच से, तो अच्छी तरह से बोटियाँ जो हैं वो टूट रही थी। वो बिल्कुल मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि चिकन इतना अच्छा गल गया था। वैसे मैं इस जो ये वाला शौरमा है, इसके चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट करती हूँ बटर मिल्क में, तो वो और जल्दी बन जाता है और सॉफ्ट होता है। लेकिन ये भी तकरीबन 2.5 घंटे मैरिनेट रहा तो काफ़ी अच्छा गल गया ये भी। और ये इतना, मैंने इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डाला, आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर कोई क्रीम नहीं डाली,
लेकिन ये फिर भी इतना सॉफ्ट था और इतना जूसी और इतना मज़े का था, सिर्फ बटर मिल्क की वजह से। क्योंकि बटर मिल्क के अंदर जब आप चीज़ को रखते हैं ना, तो वो फिर सॉफ्ट हो जाती है और गल भी जल्दी जाती है, क्योंकि उसमें सिरका डला होता है। और जब भी मैं अराबिक शौरमास बनाती हूँ, मैं ग्रिलर में सब कुछ, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बर्गर्स बनाए थे और उनको असेंबल करके मैंने पैन में रख दिया था, ग्रिलर में रख दिया था। मैं शौरमा ये वाले जो गार्लिक शौरमास होते हैं ना, इनको ऐसे नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब मैं अगर ग्रिल करूँगी इन्हें बाद में, तो जो गार्लिक सॉस है ये हार्ड हो जाएगी अंदर, और उस वजह से फिर वो बड़ा ड्राई सा शौरमा बनेगा। तो मैंने चूल्हे पर ही जो पीटा ब्रेड है, ये रैप, इसको मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था। जब ये गरम हो गई थी, तो फिर इसके अंदर मैंने गार्लिक सॉस लगा के, आइसबर्ग लगा के, थोड़े से जैलपेनोज़ लगाए थे। वो भी मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट हैं, तो वो तो ख़त्म ही नहीं होने देते हैं घर से। शौरमा, सैंडविच, कुछ भी हो, उन्होंने लाजमी खाना होता है। तो फिर ये मैं कैसे ना डालती है, तो मैंने डालना ही था। और चिकन बिल्कुल रेडी था, और उसके बाद मैंने चिकन डाला। हॉट सॉस मैंने शौरमास के अंदर नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने ना शौरमा असेंबल करने से पहले टेस्ट किए थी। हॉट सॉस थोड़ी सी ज़्यादा ही हॉट थी, मतलब बहुत ज़्यादा मिर्ची थी उसमें, बहुत स्पाइसी थी। तो मुझे था किसी को ज़्यादा मिर्चें ना लग जाएँ, क्योंकि जो अरब स्टाइल शौरमा होते हैं ना, इसके अंदर मिर्चें कम होती है। तो मैंने साथ रख दी थी कि जिसको चाहिए होगी वो ले लेगा। तो शौरमा बहुत मज़े के बने थे। ये इनकी फ़ाइनल लुक थी। फ्राइज़ भी मैंने साथ में थोड़ी सी बच गई थी, तो साथ रख दी। बस अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।